हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज के आर्टिकल में जो हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ नज़र दौड़ा लें। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट एशिया की, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। और वेस्ट एशिया जो है वो सिग्निफिकेंस एंड रीजंस फॉर इंस्टेबिलिटी, बहुत ही इंस्टेबल जो है इनस्टेबल रहता है, यानी वहाँ पर जो है वो उथल पुथल मची रहती है वेस्ट एशिया में। क्या रीज़न है, तो वन बाय वन पहले देखते हैं। वाई वेस्ट एशिया मैटर्स, आखिर वेस्ट एशिया का महत्व इतना क्यों है। तो पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एक तो उसकी लोकेशन बहुत ही जो है वो एकदम निर्णात्मक है, लिंकिंग जोड़ता है एशिया, अफ्रीका और यूरोप को। तो बहुत ही जो है वो एक क्रूशियल जो है उसकी पोजीशन है। होल्ड्स मेजर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, एनर्जी सिक्योरिटी, और ज़्यादातर जो ऑयल और गैस रिजर्व हैं वो इसी एरिया में है, यानी एनर्जी सिक्योरिटी का गढ़ है ये। होम टू की मैरिटाइम रूट, और जो मैरिटाइम रूट है, जो पानी का जो रास्ता है, रूट, वो ट्रेड्स के लिए वो बहुत ही ये वाला लोकेशन बहुत ही क्रूशियल है। स्वेज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इधर ही आता है। सेक्रेट साइट्स फॉर इस्लाम, जुडिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, इन सब के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। और होस्ट टू लार्ज एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन एंड रेमिटेंस, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो अपना देश छोड़कर कहीं और कमाने जाती है, उनका ये गढ़ है। तो वेस्ट एशिया मैटर क्यों करता है, क्योंकि एक तो लिंकिंग जो है वो रूट है उसका, नंबर 2 जो है एनर्जी का गढ़ है, और बहुत सारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं, इसीलिए ये एक बहुत ही जो है वो क्रूशियल लोकेशन है। वाई इट इज़ अनस्टेबल, अब ये अनस्टेबल क्यों है, तो रीजनल राइवलरीज, एक इनका जो एक क्षेत्रीय जो इनकी आपस में जो है वो राइवलरी मीन्स दुश्मनी या प्रतिद्वंदिता जो चलती है। ईरान वर्सेस सऊदी, ईरान वर्सेस सऊदी का, और इजराइल वर्सेस ईरान, इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म एंड वीक पीस डील्स, जो प्रॉक्सी वॉर करते रहते हैं, टेररिज्म और वीक पीस डील, इनकी डील्स शांति को लेकर इतनी स्ट्रांग नहीं है। फॉरेन इंटरवेंशन बाय यूएस, रशिया एक्सेट्रा, और बाहरी भी यहाँ पर जो है वो इंटरवीन करते रहते हैं, जैसे यूएस और रशिया। वाटर स्ट्रेस, यूथ अनरेस्ट और इकोनॉमिक गैप्स, वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यूथ जो यंग लोग हैं उनमें अनरेस्ट बहुत है, यानी अशांति, और इकोनॉमिक गैप बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंट फ्लैश पॉइंट, ईरान इजराइल कन्फ्रंटेशन एंड सीज फायर फेल्योर, ईरान और इजराइल का जो आपस में मुठभेड़ है वो और सीज फायर एक तरह से असफल रहा। वीकनिंग यूएस रोल एंड राइज ऑफ मल्टीपोलर अलायंस, यूएस का रोल यहाँ पर थोड़ा वीक होता जा रहा है, और भी अलायंस जो है नए जो है वो पार्टनर्स निकलते आ रहे हैं। फ्रेजाइल ट्रूसेस, अनरिजॉल्व पैलेस्टीन इशू, जो ट्रूसेस, जो शांति, जो युद्ध विराम और शांति होती है वो बहुत ही जो है वो फ्रेजाइल, वीक होते हैं। और पैलेस्टीन वाला जो मुद्दा है जो सुलझा ही नहीं है तब। और अब्राहम अकॉर्ड क्रिएटिंग न्यू स्ट्रेटेजिक पोलैरिटीज़, और जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था वो नई स्ट्रेटेजिक पोलैरिटीज़ जो है वो उत्पन्न कर रहा है। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड, तो ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी एंड ट्रेड डिस्ट्रप्शन, जो तेल की कीमत है वो वोलेटाइल रहेगी, और जो ट्रेड है वो जो है वो थोड़ा बाधित होगा। डायस्पोरा सेफ्टी एंड काउंटर टेररिज्म रिस्क, जो हमारे लोग जो वहाँ पर हैं डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा, उनकी सुरक्षा को लेकर और थोड़ा काउंटर टेररिज्म रिस्क है। रिक्वायर्स बैलेंस डिप्लोमेसी एंड मल्टीलेटरल पीस फ्रेमवर्क, और ज़रूरत है
जो एक डिप्लोमेसी मल्टीलेटरल पीस वर्क की यानी बहुआयामी हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। तो वेस्ट एशिया इम्पॉर्टेंट क्यों है, वेस्ट एशिया में हलचल क्यों है और उससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा, वो हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ जान लिया, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के बारे में है। अब हम ज़रा देखें कि आज का हमारा जो है वो आर्टिकल क्या है। तो आज का हमारा आर्टिकल है, दैट इज हेडलाइन इज स्ट्रेटेजिक मिसफायर। जो एक स्ट्रेटेजिक जो हमने एक रणनीति बनाई वो मिसफायर हो गई। इजराइल मस्ट बी रेन का मतलब होता है कंट्रोल, वैसे तो लगाम होती है, लगाम उसको भी रेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब की तरह जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कंट्रोल। इन रेन इन फॉर पीस, शांति के लिए, एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए। कहाँ पर? इन वेस्ट एशिया में, यानी इजराइल पर थोड़ी लगाम कसने की जरूरत है शांति और स्थिरता के लिए वेस्ट एशिया में। द 12-day वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल एंडेड विद अ 10 सीज़फायर। जो 12 दिन का जो एक युद्ध चला, बिटवीन जब भी हम लाते हैं तो बिटवीन के साथ एंड ही आता है। ईरान और इजराइल, एंडेड वो ख़त्म हुआ विद अ 10 सीज़फायर, एक बहुत ही टेंस सीज़फायर में। Israel claims that it has set back Iran's nuclear program by years in a historic victory. इजराइल ने दावा किया कि उसने जो है वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम जो थे उसको बाय ईयर्स इन अ हिस्टोरिक विक्ट्री, जो ईयर्स से किया था उसको उसने सेट बैक यानी असफल कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को। बट द रियलिटी अपीयर्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो हकीकत है वो बहुत ही डिफरेंट है। ईरान हैज़ सफर्ड इनॉर्मस डैमेज, ईरान को काफ़ी भारी नुकसान जो है वो हुआ है। इट्स की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जो उसके मुख्य न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वर अटैक्ड, उन पर आक्रमण हुआ। मच ऑफ इट्स टॉप चेन, जो उसके काफ़ी हद तक जो आला कमांड वॉज एलिमिनेटेड, जो आला कमांड थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया यानी ख़त्म कर दिया गया। एंड इट्स एयर डिफेंसेस, और जो उसका एयर डिफेंस है, प्रूव्ड वर्चुअली इनएफेक्टिव, वो वर्चुअली यानी कि हकीकत में इनएफेक्टिव, अप्रभावशाली जो है वो साबित हुआ। मोर देन 600 पीपल, लगभग 600 लोग, मोस्टली सिविलियन, ज़्यादातर सिविलियन, वर किल्ड, मारे गए। इट विल टेक ईयर्स, सालों लग जाएंगे, इफ नॉट डिकेड, अगर दशक ना भी लगे तो, फॉर ईरान को टू रीबिल्ड, दोबारा बनाने में, व्हाट इट हैज़ लॉस्ट, जो उसने खोया है, सालों लग जाएंगे बनाने में। येट फिर भी विक्टोरियस एंड डिफीट्स इन वॉर, विक्ट्रीज एंड डिफीट, जो जीत और हार होती है, इन वॉर्स आर नॉट मेजर्ड बाय, उसको हम नहीं नापते हैं। मटीरियल लॉसेस अलोन, उनको हम सिर्फ जो हमारा कितना नुकसान हुआ मटीरियल का, उससे नहीं नापते हैं। डिस्पाइट द लॉसेस, इन लॉसेस के बावजूद, एंड अ क्लियर पावर इम्बैलेंस, और पावर का जो हमने इम्बैलेंस देखा। तेहरान हैज़ रिफ्यूज, ईरान ने रिफ्यूज किया टू कैप्चुलेट का मतलब होता है सरेंडर। इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर करने से जो है वो रिफ्यूज किया। इट्स गवर्नमेंट रिकवर्ड स्विफ्टली फ्रॉम द इनिशियल शॉक ऑफ June 13 जून को, जो उनको शुरुआती एक तरह से झटका लगा, फिर उन्होंने बड़ी जल्दी अपने आप को संभाला। एंड इट सस्टेन्ड, और फिर वो निरंतर बना रहा, सस्टेन्ड रिटालिएटरी कैंपेनिंग, और फिर इन्होंने अपना जो बदला लेने वाला रिटालिएटरी जो अभियान चलाया उस पर वो बने रहे। किस चीज़ से? और बैलिस्टिक मिसाइल से, एंड ड्रोन अटैक से। एक्सपोज वल्नरेबिलिटी इन इजराइल, और इजराइल की भी जो वल्नरेबिलिटी थी यानी जो कमज़ोरियाँ थी वो भी वांटेड, जिसको वांट मीन्स बोस्ट, जिसका वो बड़ा दावा करते थे,
मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनका मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी उसका भी पता चला, एक्सपोज हो गया। देयर वर डेथ, मौतें हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने क्लेम किया है अर्ली दैट, जिन्होंने पहले दावा किया था दैट हिज कैंपेनिंग, कि उनका जो कैंपेनिंग है, अभियान है, कुड लीड टू, वो ले जा सकता है रिजीम, सत्ता चेंज इन ईरान, ईरान में सत्ता बदल सकता है। वॉज इवेंचुअली, वो धीरे धीरे फोर्स टू, लेकिन फिर इजराइल इवेंचुअली समय अनुसार टू एक्सेप्ट अ सीज फायर, लेकिन फिर उन्होंने सीज फायर को स्वीकार कर लिया। आफ्टर द यूएस स्ट्रक ईरान्स न्यूक्लियर प्लांट, जब यूएस ने जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है, उस प्लांट से उसको स्ट्रक किया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, हु हैड डिमांडेड तेहरान्स अनकंडीशनल सरेंडर, जिन्होंने मांग की थी कि जो ईरान है वो अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के सरेंडर करे। अनाउंस डी एस्केलेशन, उन्होंने डी एस्केलेशन यानी पीछे हटना, आफ्टर ईरान कैरिड आउट, जब ईरान ने एग्जीक्यूट किया, जब किया कैरी आउट अ सिंबॉलिक स्ट्राइक ऑन अमेरिकन, जब ईरान ने सिंबॉलिक यानी दर्शाने के लिए अटैक किया अमेरिकन बेसिस इन कतर एंड इराक ऑन मंडे नाइट, जब कतर और इराक में अमेरिकन बेसिस पर जब अटैक किया ईरान ने, तब द वॉर कुड हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, इस युद्ध के काफ़ी लंबे जो है फार रीचिंग, दूर दूर तक जो है इसके इम्प्लीकेशन, जो इसका प्रभाव है वो हो सकता है फॉर द रीजनल ऑर्डर, क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए। ईरान हैज रीअसर्टेड, ईरान ने फिर से जोर देकर कहा है इटसेल्फ अ काउंटर बैलेंस टू इजराइल, कि यहाँ जो इजराइल का जो प्रभाव है उसको ये काउंटर कर रहा है, कि ये अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग ना समझे, तो इसको बैलेंस करने के लिए ईरान ने असर्ट किया है कि वो इजराइल का काउंटर बैलेंस है। इन एन अदरवाइज, जो अन्यथा यूनिपोलर वेस्ट एशिया, अगर हम वेस्ट एशिया में देखें तो इजराइल की मोनोपोली जो है वो है, लेकिन अब ईरान जो खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि इसका जो उत्तर है और इसका जो बैलेंस है वो हम हैं। तेहरान इज़ लाइकली टू रीबिल्ड, और संभावना है कि ईरान अपने रीबिल्ड कर लेगा इट्स कन्वेंशनल आर्सेनल, जो उसके परंपरागत जो हथियार का उसका जो खजाना है, बॉल्स्टर रिलेशनशिप, और तगड़े करेगा अपने बॉल्स्टर, मजबूत करेगा रिश्तों को विद रशिया के साथ एंड चाइना, एंड रीसेट, और फिर से बनाएगा टाइज, संबंध इन द रीजन, क्षेत्र में। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ इजराइल्स ओवर रिलायंस, जो इजराइल का जो भरोसा, ओवर रिलायंस डिपेंडेंसी ऑन द यूएस, जो यूएस पर उसकी डिपेंडेंसी वॉज अगेन लेड बेयर, वो खाली गई व्हेन फेस्ड विद मेजर कन्वेंशनल चैलेंज, जब बहुत ही कन्वेंशनल यानी जो एकदम परंपरागत जो चैलेंजेस आए, तो जो उसका यूएस पे जो भरोसा था वो खाली गया। When it launched the war, जब इजराइल ने जब युद्ध शुरू किया, it knew, वो जानता था that it would not be able to, कि वो नहीं सक्षम होगा to destroy करने में, बर्बाद करने में ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑन इट्स ओन, खुद ही ऑन इट्स ओन, यानी ये खुद में सक्षम नहीं है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने में। द यूएस विच वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द डिफेंस ऑफ इजराइल, और जो यूएस है जो पार्टिसिपेट कर रहा था इन द डिफेंस ऑफ इजराइल, इजराइल के डिफेंस में, कैसे? बाय इंटरसेप्ट करके ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स, जो ईरान से जो आते थे उसको इंटरसेप्ट करके, रोक के। जॉइंड इन, उसने भी ज्वाइन किया। गिविंग टेल अवीव एन एग्जिट स्ट्रेटेजी, और उसने भी फिर बाद में जो है वो उसको एक
युद्ध से बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी दी। बट द यूएस विच हैज बर्न्ड इट्स फिंगर्स इन अफगानिस्तान, जो पहले ही अपनी उंगलियां जला चुका है, यानी पहले ही बुरा अनुभव पा चुका है। बर्न्ट इट्स फिंगर का मतलब होता है बुरा अनुभव करना, हो चुका है। इराक एंड लीबिया में, इन सारी जगहों में डिड नॉट वांट टू गेट इंटेंगल, वो नहीं उलझना चाहता इन अनदर, एक और फॉरएवर वॉर, एक और वॉर में वो शामिल नहीं होना चाहता है। दिस लेफ्ट, और इसकी वजह से मिस्टर नेतन्याहू रह गए विद नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई विकल्प नहीं था बट टू एक्सेप्ट अ सीज फायर, कि वो युद्ध विराम को एक्सेप्ट कर ले। विद द रिजीम ही वांटेड टू ओवरथ्रो, उसी सत्ता के साथ उनको सीज फायर एक्सेप्ट करना पड़ा है, जिसको वो जो है वो वहां पर हटाना चाहते थे, थ्रो करना चाहते थे। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, असेस, उन्होंने आकलन लगाया है दैट द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज बीन सेट बैक बाय ओनली अ फ्यू मंथ, जो वो है वो थोड़ा पिछड़ गया है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट कुछ ही महीनों से। इन इफेक्ट, और इसके प्रभाव में द वॉर फेल्ड टू डिलीवर इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि युद्ध का जो उद्देश्य था वो असफल रहा। एंड हैज ब्रॉट, और लेकर आया है द सिचुएशन फुल सर्कल, और बात वहीं की वहीं आकर खत्म हो गई कि अगर ये सारा मसला ईरान की न्यूक्लियर वेपन को लेकर ही था तो अभी भी वो उसको ख़त्म तो कर नहीं पाए, तो एक फुल सर्कल बात वहीं की वहीं आ गई। द अर्जेंट नीड फॉर, अब जो बहुत ही तुरंत ज़रूरत है फॉर अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, बातचीत की एक कूटनीतिज्ञ की ज़रूरत है फॉर डिप्लोमेसी टू सक्सीड, और ये कूटनीतिज्ञ सफल हो द यूएस मस्ट एंगेज इन सीरियस टॉक, और इसलिए इसके लिए जो यूएस को थोड़ा गंभीर बातचीत में इंडल्ज होना होगा विद क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय प्रोमिसेस, वादे थोड़े जो है वो क्रेडिबल करने होंगे, ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट के फॉर ईरान इन रिटर्न फॉर एक्सेप्टिंग लॉन्ग टर्म वेरीफाइवेबल लिमिट ऑन, एक लंबे समय के लिए वेरीफाइवेबल लिमिट्स ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो है उसको ऐसी लिमिट देंगे जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। सेकेंड, दूसरा, वॉशिंगटन मस्ट रेन इन इजराइल, और यूएस को थोड़ा इजराइल को कंट्रोल भी करना पड़ेगा एज लॉन्ग एज इट्स क्लोजेस्ट एलाई, क्योंकि जो इसका सबसे निकट जो साथी है, कंटिन्यू टू बॉम्ब इट्स एनिमीज, वो अपने दुश्मन पर लगातार बमबारी करना जारी रखता है विद इम्प्यूनिटी, सजा से मुक्ति, यानी इजराइल जो ये मान कर चलता है कि वो कितनी भी बमबारी करेगा उस पर उसको कोई भी रोकेगा नहीं, और इम्प्यूनिटी, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी विल रिमेन आउट ऑफ रीच फॉर वेस्ट एशिया, और अदरवाइज जो यहाँ की जो व्यवस्था है और स्टेबिलिटी है वो विल रिमेन आउट ऑफ रीच, वो पहुँच से बाहर होगी वेस्ट एशिया में। आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि अभी जो सीज फायर हुआ है उसके बाद अब क्या करने की ज़रूरत है, कि जिन दोनों को, ईरान और इजराइल को जो नुकसान हुआ है वो तो अब है, अब उसके आगे थोड़ी डिप्लोमेटिक बातचीत की जाए, और यूएस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया है कि यूएस थोड़े क्रेडिबल प्रोमिसेस करे और थोड़ा सीरियस टॉक करे, ये तभी वेस्ट एशिया में जो है वो स्टेबिलिटी आ पाएगी। तो आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब हम ज़रा देखें कि हमारे पास इसमें वर्ड कौन कौन से हैं और क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। तो चलिए पहले हम वर्ड्स देखें। तो वर्ड्स आए हमारे पास आज, मिसफायर का मतलब फ्लॉप हो जाना, मिसफायर। रेन इन, टू कंट्रोल और कर्ब, कंट्रोल करना। सेटबैक, टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधित कर देना। कैप्चुलेट, सरेंडर करना। एक्सपोज, उजागर कर देना। इम्प्यूनिटी, एग्जम्पशन, छूट। क्रेडिबल, रिलायबल, भरोसेमंद। ब्रिंग फुल सर्कल, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वहीं पे आ जाएं, चीज़ें वहीं पर घूम कर आ जाएं, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग फुल सर्कल। अनकंडीशनल, विदाउट कंडीशन, बिना किसी शर्त के। डी एस्केलेशन, बैकिंग ऑफ, बैक ऑफ हो जाना।
वांटेड, फ्लॉन्टेड, जिस चीज को जरा शो ऑफ करना, बर्न वंस फिंगर, सफर कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज के परिणाम झेलना, इन इफेक्ट, प्रैक्टिकली वास्तव में, और एलाय अ फ्रेंडली नेशन, एक दोस्त या साथी, फ्रेंडली नेशन। तो वर्ड सारे कर लीजिएगा, काफी अच्छे वर्ड हैं। कैप्चुलेट इज अ गुड वर्ड, दैट मीन्स सरेंडर। अब जरा हम क्वेश्चन देखें तो व्हाट सेंट्रल कंसर्न डज द आर्टिकल रेज अबाउट इजराइल्स अप्रोच ड्यूरिंग द ईरान कॉन्फ्लिक्ट। पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है जो मेन कंसर्न है। तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको पहले से आंसर नहीं पता है, अब आप ऑप्शन देखकर आंसर, तो इसका मतलब आपको आर्टिकल समझ में नहीं आया है। बिकॉज अगर आर्टिकल समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए, फिर हम अपने आंसर को फिर इसमें हम ढूंढते हैं। दिस इज कॉल्ड शैडो आंसर, यानी कि हमें पहले से पता होता है कि हम क्या आंसर देने वाले हैं। तो मेन कंसर्न क्या है कि इट्स इनएबिलिटी टू कंप्लीटली एलिमिनेट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि जिस चीज के लिए युद्ध हुआ था वो हुआ ही नहीं। इट्स इनएबिलिटी टू कंप्लीटली एलिमिनेट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा, इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन रशिया फॉर मिलिट्री स्ट्रेटजीज। नो, इट्स प्रेफरेंस फॉर रीजनल पीस ओवर अग्रेशन। प्रेफरेंस नहीं भाई, अभी तो कोई नहीं दे रहा। इट्स फेलियर टू सिक्योर यूएस मिलिट्री एड ड्यूरिंग, इट्स फेलियर टू सिक्योर यूएस Iran during the Iran conflict. No, answer is A. According to the article, what strategic shift does the Iran-Israel war heightening? कौन सा strategic shift आया है ईरान और इजराइल के वॉर में जिसको हाईलाइट किया गया है कि ईरान shift towards Western alliance? No. The decline of Israel deterrence and rise of Iran as a counterweight. Yes, जो इजराइल का जो थोड़ा डिटरेंस हुआ और ईरान जो एक काउंटर वेट की तरह जो उठ खड़ा हुआ है। द सक्सेस ऑफ इजराइल ड्रोन स्ट्राइक, इसमें बात नहीं की गई। और द मिलिट्री डिफीट ऑफ ईरान एंड इट्स पॉलिटिकल कोलैप्स। नो, जो मेन वो है द डिक्लाइन ऑफ इजराइल, डिटरेंस एंड राइज ऑफ ईरान एज अ काउंटर वेट। What does the article imply by the phrase burn the finger regarding the US के concern में इस phrase का क्या मतलब है? The US suffered major losses in the war. The US is now seeking deeper involvement in Iran. No. The US regret past intervention and avoid future war. Yes, वो अपने अतीत के जो उसने इंटरवीन किया था उसके लिए पछताता है और अब फ्यूचर में वो किसी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता. एंड द US forced Israel into a prolonged conflict. No. Answer is C. तो हमने जाना कि वेस्ट एशिया में व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या चल रहा है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जाना. और वेस्ट एशिया क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट एक जोग्राफिकल पोजीशन है, इसके बारे में भी हमने जाना. आर्टिकल कर लीजिएगा और फिर हम मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.